मानसिक विक्षिप्त बताया, उसी का एनकाउंटर और अब इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। ये कहानी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की है। यहां रहने वाले भरत तिवारी का हथियार के साथ एक वीडियो वायरल होता है। पुलिस जब भरत को पकड़ने पहुंची तो काफी देर तनातनी के बाद भरत का एनकाउंटर कर दिया गया। भरत के परिजन इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं और अब बिहार सरकार ने शनिवार को भोजपुर में हुए इस पुलिस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की बात कही है। दरअसल शाहपुर पुलिस स्टेशन इलाके के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी का बुधवार को एनकाउंटर हुआ। एजेंसी के मुताबिक इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिलौटी गांव में बुधवार को हुई मुठभेड़ की एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की देखरेख में न्यायिक जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच से घटना के सभी पहलुओं की पूरी निष्पक्षता से जांच होगी। लेकिन अब इसी बीच आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं तो दूसरी तरफ पुलिस ने मृतक के परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। सरकार को इस दोहरे रवैये पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में ये पहला फर्जी एनकाउंटर नहीं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। सरकार जाति के आधार पर एनकाउंटर करती है। लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार फर्जी एनकाउंटर का सहारा लेती है, जगहों के नाम बदलती है और विपक्ष की सुरक्षा कम करती है। इस घटना से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। कई वीडियोस में युवक के हाथों में हथियार दिख रहे हैं। भरत बार बार पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करता है। इसी के साथ धमकी देते हुए फायरिंग भी करते हुए नजर आ रहा था। इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में भरत को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया, इसके बाद उसका एनकाउंटर किया। इस मामले को लेकर भरत के परिजनों ने एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बताया और पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लगाए। तो भरत की मां सुमन देवी और उसके छोटे भाई चंदन तिवारी ने इस मामले को लेकर कहा था कि सुबह पुलिस उनके घर में जबरन घुस आई थी। पूरे मामले को धमकी दी गई थी। पूरे मामले को लेकर परिवार को धमकी दी गई। भरत की मां ने कहा कि मेरा लड़का जवैनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। उसकी बात ना तो सरकार ने सुनी, ना ही यहाँ एसडीएम ने कोई भी सुनवाई की। उसने हथियार उठाया। जब भरत घर से बाहर गया तो पुलिस ने उसे घेर लिया, जबकि उसने हथियार फेंककर सरेंडर भी किया। इसके बावजूद पुलिस ने जानबूझकर गोली मारी। हम वहां गए तो महिला पुलिसकर्मियों ने हमें खदेड़ा। घटना को लेकर भरत की मां और भाई से पूछा गया कि आपके बेटे ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस भरत को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रही थी, तो इस पर परिवार वालों ने कहा कि भरत बिल्कुल ठीक था, उसे बदनाम किया जा रहा था। वो बीएससी पास था, नौकरी की तैयारी कर रहा था। जब नौकरी नहीं लगी तो समाज सेवा में लग गया। उसे धोखे से पुलिस ने मार दिया। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को शामिल किया गया। एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वालों पर भी केस हुआ है। परिजन पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। पुलिस द्वारा दर्ज पहली एफआईआर में भरत भूषण तिवारी, उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी आरोपी हैं। शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार के एप्लीकेशन पर यह केस हुआ है। इसमें अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। पुलिस का यह कहना है कि सूचना के बाद जब टीम भरत के घर पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, कई राउंड गोलियां चलाई। उसके पिता और भाई को भी हथियार की जानकारी थी, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। दूसरी एफआईआर कथित मुठभेड़ को लेकर दर्ज की गई, तो वहीं तीसरी एफआईआर में भरत तिवारी की मौत के बाद हुए विरोध और एनएच 922 जाम करने का मामला सामने आया है। अब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर तो दर्ज कर ली हैं, जिसमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को शामिल किया गया। एनकाउंटर के विरोध में जो सड़क पर जाम करने लोग उतरे थे, उन पर भी केस हुआ। परिजन पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। पुलिस द्वारा दर्ज पहली एफआईआर में भरत भूषण तिवारी, पिता काशीनाथ और भाई चंदन आरोपी हैं। शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार के एप्लीकेशन पर यह केस दर्ज किया गया है। सूचना के बाद जब टीम भरत के घर पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस का कहना है। कई राउंड गोलियां चलाई। पिता और भाई को भी हथियार की जानकारी थी और इसी को लेकर उन पर भी मामला दर्ज किया गया है।